आपकी डिबेट में दो सवाल उठ गए। पहला सवाल तो एसआईआर पे था कि हमें क्या आपत्ति है और हम क्या चर्चा चाहते हैं। दूसरा, मोहम्मद अमीन साहब ने एक सवाल पूछा कि वोट चोरी कहाँ हुआ, और फिर आपने इन बच्चों से पूछा, एक ने भी हाथ नहीं उठाया कि कहीं वोट चोरी हुआ, क्योंकि इनका ध्यान अपनी पढ़ाई लिखाई में रहता है, अपनी किताबों में रहता है। ये फील्ड में तो जाते नहीं, इन्हें नहीं पता कहाँ वोट चोरी होता है। मैं बताता हूँ कहाँ वोट चोरी होता है। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। रामपुर विधानसभा में 56% वोट पड़े, अंजना जी। और फिर 24 में उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में मात्र 33% वोट पड़े। क्यों पड़े 33%? सरकार ने पुलिस लगा लगा के अल्पसंख्यक मतदाताओं को बूथों तक जाने से रोका, लाठी बजा बजा के वापस भगाया गया, वोट नहीं पड़ने दिया गया। इस तरह वोट चोरी होती है। दूसरी बात, मैं आता हूं एसआईआर पे। इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि ये एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसमें ना तो कुछ स्पेशल है और ना कुछ जो है इंटेंसिव है, ना तो कुछ विशेष है ना कुछ गहन है। ये इतनी जल्दबाजी में किया जा रहा है कि आपको पता है देश भर में 40 से ज्यादा बीएलओज ने सुसाइड कर लिया है, उनकी मौत हो गई है। पहलगाम में हमारे 26 नागरिक मारे गए हमारे देश के, तो हमने ऑपरेशन सिंदूर चला दिया एक देश के खिलाफ। यह 40 लोग मर गए, उनका जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है? क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या इन पर इतना बोझ क्यों बनाया गया? इतना कम समय इन्हें क्यों दिया गया? 1 महीने में एसआईआर होनी क्यों जरूरी थी? ऐसी क्या आपात स्थिति थी? क्या इसके लिए 3 महीने का समय नहीं दिया जा सकता था? उन्हें पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं दी गई, उन्हें पर्याप्त संसाधन नहीं दिए गए। 2000 जो वोट बना रहे हैं, वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं, 2024 की वोटर लिस्ट का मिलान 2003 की वोटर लिस्ट से नहीं हो पा रहा है, और उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी आप इसे अपलोड करिए। पोर्टल खुलता है सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, रात को 10 बजे से 12 बजे तक। वो रात भर जाग कर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव है। इससे हमें संदेह हो रहा है कि कहीं ना कहीं धांधली का विचार है। और अमीन साहब, आपने जो कहा वोट चोरी कहां हुई, ये नारे होते हैं। जब 75 में इस देश में नारा लगता था कि खा गई चीनी पी गई तेल, ये देखो इंदिरा के खेल, तो इंदिरा ने ना तो चीनी खाई थी ना तेल पिया था। वो एक मुहावरा था कि भ्रष्टाचार हो रहा है। वोट चोरी का मतलब है धांधली हो रही है। चोरी ऐसे नहीं हो रही है जैसे घरों में दीवार तोड़ के चोरी हो जाती है। आप मुहावरे को समझिए, नारे को समझिए। ये सरकार धांधली करना चाहती है और चुनाव आयोग इसकी धांधली में सहयोग कर रहा है। आपके पास कोई सबूत है? हाँ, मेरे पास सबूत है। मैं बताता हूँ। ने तो राहुल गांधी के सारे मेरे पास सबूत है, कर दिया। डॉक्टर साहब, मेरे पास सबूत है। हमने 2017 में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, हमने स्मार्टफोन देने की घोषणा की थी। चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी कि चुनाव आ गए हैं, अब स्मार्टफोन नहीं दे सकते। बिहार में सरकार 10-10 हजार रुपए मतदान के दौरान भी डालती रही, चुनाव आयोग मौन बैठा रहा। ये इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग बीजेपी की धांधली में भागीदार है। चलिए अमीन साहब, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। स्पेसिफिक सवाल, जिसके बाद मैं बच्चों के पास जाऊंगी। एक तो बीएलओस का मुद्दा जो बार बार आ रही है, क्योंकि हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आनी चाहिए, जिन भी वजहों से, क्योंकि अभी ऐसे नंबर्स लिए जा रहे हैं। ऐसे ही किसान आंदोलन के वक्त भी कई लोग कह रहे थे, लेकिन जब तक मामला प्रूव हो के डिफाइन ना हो कि भाई दबाव की वजह से ये हुआ है, क्यों नहीं चुनाव आयोग इस पर बोल रहा है? क्यों नहीं बताया जा रहा है? जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है? आप डीएम से रिपोर्ट तलब कीजिए, आप बताइए कि क्या हुआ, बीएलओ की क्यों मौत हुई। और दूसरा जो इन्होंने कहा है पक्षपातपूर्ण रवैया। हाँ, मैं आपको बताऊंगा अंजना जी, आपके दर्शकों को और सभी को बताना चाहूंगा कि जब ये बात आई कि बीएलओज के ऊपर दबाव पड़ रहा है, मैं समझता हूं 51-52 से लेके आज तक बीएलओज ही काम करते रहे हैं और कभी भी कोई दबाव महसूस नहीं किया गया। लेकिन अब की बार इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है। साहब, लगभग देश में कितने बीएलओज हैं इस वक्त? कोई नंबर है आपके पास? इस वक्त मुझे याद नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बीएलओ के पास सिर्फ जो होता है 1000 से लेके 1500 मैक्सिमम। हाँ। हमारा पोलिंग बूथ होता है, बीएलओ का मतलब बूथ, तो बूथ के लिए वो काम करता है बीएलओ। और आपको ये ताजुब होगा कि अब की बार हिंदुस्तान में पहली बार कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ने हर पार्टी को, जिस तरह से पोलिंग में पोलिंग एजेंट, काउंटिंग में काउंटिंग एजेंट, इसलिए पहली बार बीएलओज के साथ में 2-2 हर पार्टी के स्टेक होल्डर के बीएलएज लगाए हैं, जो ये न कह सके कि बेईमानी हो रही है, क्या हो रहा है, उनके वॉच करने के लिए हर पार्टी का तो लगा हुआ है। उनको लगाना चाहिए और लगाने के लिए बाध्य हैं ये लोग, और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश न कर। नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन का जो भी काम होता है, चाहे वो इलेक्शन का हो या जैसे भी हो,
कभी भी न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। जब चुनाव हो जाता है उसके बाद इलेक्शन पिटीशन होता है। अब आप देखिए कि जब ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई तो सेक्शन 32 1950 एक्ट है हमारा आरपीआई, उसके अंतर्गत ये एसेंशियल ड्यूटी है अधिकारियों की, कर्मचारियों की कि वो ड्यूटी करें इलेक्शन की। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और संविधान के अंतर्गत वोटों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर उनको दी गई फैसिलिटीज तो जो भी, चाहे आपको बताऊं टीचर, चाहे आपका तहसील का कर्मचारी, चाहे ब्लॉक का कर्मचारी, जो भी इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी कर रहा है वोटर की वेरिफिकेशन की, उसके साथ में आपको मैं बताऊंगा कि उसको 3 महीने का वेतन अलग से दिया जा रहा है और अपनी ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया है। उसको 70% ऑलरेडी फॉर्म 2003, 2002 और 2004 के ऑलरेडी फॉर्म प्रिंटेड मिल रहे हैं। साहब आपसे एक बात समझना चाह रही हूं मैं, ऑफिशियली ये बीएलओज हैं, हाँ, ये चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं जी। अगर परिस्थितियों में जिन भी वजहों से हाँ, उनकी मृत्यु हो रही है, हाँ, तो इस पर जानकारी कौन देगा? मुझे उसके प्रति चुनाव आयोग देगा ना। हाँ, तो वो जानकारी इतने दिनों मुझे तक क्यों नहीं उनके आ रही प्रति है? परिवारों के प्रति संवेदना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो इसको दबाव ना समझे। मैं समझ सकता हूं कि ये स्टेट लेवल पे जो अधिकारी होते हैं वो अपना दबाव प्रेषित देते होंगे, मैं ऐसा मानता हूं, जिसकी वजह से उनको लगता है। लेकिन ये जांच का विषय है कि किस कारण से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन हाँ, ये जल्दी से एक ही क्विक कारण पॉइंट नहीं है। आप इसमें बोलना चाहिए, जल्दी से, फिर मैं सवाल लूंगी बच्चों को। बस एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं, एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं। 30 दिन में 900 से 1000 फॉर्म को आपको निपटाना है। आपको 30 से 50 फॉर्म रोज बस एग्जामिन करना है, इससे ज्यादा नहीं। और एक बूथ पर कई बार 2-2 बीएलओ दिए हुए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। जिस बूथ से हम आते हैं वहां भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनमें क्या है, किस कारण से उनकी मृत्यु हुई, लेकिन एक सवाल जरूर आप सबों के लिए है। बिहार में जल्दी हुआ तब विरोध कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में बहुत पहले शुरू किया गया तब विरोध कर रहे हैं। अखिलेश जी ने भी फॉर्म भरा है, बचाना चाहते हैं, फेक वोटर्स को आप बचाना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी ने भी फॉर्म भरा है। ये कह देना बहुत आसान है कि कोई दबाव नहीं है, कोई ज्यादा काम नहीं है। इस जिले में जहां हम ये डिबेट कर रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर में 18 लाख मतदाता हैं केवल, उनमें से 4 लाख मतदाता बीएलओ को मिल नहीं रहे हैं। ये मेरे हाथ में अखबार की खबर है। 4 लाख मतदाता नदारद हैं और प्रशासन का दबाव है कि इन्हें जल्दी से जल्दी इनके फॉर्म भरवा के अपलोड करिए। इस दबाव में 5 टीचर्स ने रिजाइन कर दिया है कि हमें नौकरी, सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है, जो 10-10 साल 15-15 साल से नौकरी कर रहे थे, जल्दी फिर मैं सवाल रिजाइन कर दिया। अंजना जी, एक कह देना कि 1000 लोग हैं और एक बीएलओ जाके भर सकता है, तो आप किसी से गलत कराएंगे तो सुसाइड तो करेगा ही ना भाई। जितने लोगों को वीडियो वायरल हुए हैं, जितने बीएलओ कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है, प्रेशर किस चीज का है? एक आदमी को 30 फॉर्म भरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक आदमी से कहा जाता है कि 300 लोगों का नाम ढूंढ के एक घर में भरो और एक घर में दिखाओ कि यहाँ 300 लोग रहते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता रहते हैं, तब वो सुसाइड करता है, क्योंकि वो राष्ट्र भक्त होता है और भाजपा भक्त बनने से इनकार कर देता है। नहीं, बस एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं, शायद जानकारी नहीं है कि कैसे ये हो रहा है एसआईआर। वहां पर वो जाकर के फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो सामने भरते हैं, वो सामने भरते हैं। बीएलओ के साथ आपके पॉलिटिकल पार्टीज के आपके लोग प्रतिनिधि होते हैं, बीएलए भी आपके आप होते हैं। यदि नहीं काम करते हैं तो आपकी राजनीतिक निष्क्रियता है। देखिए, बिहार में इन्होंने इतना शोर मचाया कि लोगों के वोट काट दिए। सुप्रीम कोर्ट बारंबार कह रहा है कि एक वैध वोटर ले आइए जिसका नाम काट दिया गया हो। ये महीनों बीत गया, नहीं ले जा पाए, तो कितना झूठ बोलेंगे भाई? ये झूठ की कोई लिमिट होती है कि नहीं होती है? बिहार में ले नहीं जा पा रहे, बाकी जगह चिल्ला रहे हैं।